हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 5 से लेकर 9 तक के बारे में। एपिसोड 1 से लेकर 4 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिलिया को सपना आता है कि वो काली विचेस का गैंग इनके पीछे आ रहा है। तो ये लोग फटाफट यहाँ से भागने लगते हैं और अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को एक गेम खेलना होगा जिसका नाम है वीजी। दोस्तों, वीजी एक अंग्रेजों का फालतू गेम है जिसमें एक लकड़ी के कार्डबोर्ड पर सारे अल्फाबेट लिखे होते हैं और उस बोर्ड के ऊपर लोगों को लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ना होता है। और इस गेम के जरिए भूत उन लोगों से आके बात करता है और उस लकड़ी के टुकड़े के जरिए बताता है कि वो क्या कहना चाहता है, ऐसा इन अंग्रेज लोगों का मानना है। तो ये सभी वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं और इस गेम के जरिए वहाँ पर जो भूत है वो इनसे बात करने लगता है और वो भूत इनको बताता है कि उसको चाहिए मौत, वो भी एगाथा की। और तभी उस घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है की वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और वो आत्मा एगाथा के अंदर आकर सब लोगों को मारने लगती है। लेकिन तभी लिलिया लाइट चालू कर देती है और आत्मा एगाथा के शरीर से निकल जाती है और सभी लोगों के सामने आती है। और ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि एगाथा की ही माँ है जो एगाथा को मारना चाहती है। तो वो फिर से एगाथा के अंदर घुस जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। एगाथा अपने दोस्तों से मदद की गुहार मांगती है तो एलिस अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके एगाथा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एगाथा उसकी जादुई शक्तियाँ खींच लेती है और एलिस की मौत हो जाती है। और ये देखकर किसी को भी अब एगाथा के ऊपर विश्वास नहीं रहता। एगाथा अपनी सफाई में कहती है कि वो उस समय चाहती तो थी अपने आप को रोकना, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। पर फिर भी उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते और एगाथा ने एलिस की जान ले ली। इस बात से टीन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और तभी वो अचानक अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लगता है और लिलिया और जेनिफर को कंट्रोल करने लगता है। लिलिया और जेनिफर एगाथा को उठाकर दलदल में फेंक देते हैं और उसके बाद टीन भी अपनी पावर का यूज करके लिलिया और जेनिफर को दलदल में फेंक देता है। हमको बताया जाता है कि टीन की पावर सब जाग चुकी है और यही एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में हमें टीन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। टीन एक पादरी का बेटा था और उसका असली नाम होता है विलियम। अगले सीन में विलियम अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी में सेलिब्रेट कर रहा होता है। विलियम को वहाँ पर एक दुकान दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि वो हाथ पढ़कर भविष्य बता सकते हैं। तो विलियम टाइम पास करने के लिए उस दुकान में चला जाता है और उस दुकान में होती है लिलिया। लिलिया उसका हाथ पढ़ती है और उसको पता लग जाता है कि विलियम के साथ आगे क्या होने वाला है। तो लिलिया विलियम पर सील लगा देती है ताकि वो अपने बारे में किसी को ना बता सके। इसका मतलब लिलिया ही वो शख्स है जिसने विलियम पर सील लगाई थी। उसके बाद विलियम वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि विलियम और उसकी फैमिली एक कार से अपने घर जा रहे हैं और तभी उनके पास एक धमाका होता है। दोस्तों, ये धमाका कनेक्टेड है वांडा विजन के शो से। जब लास्ट में वांडा अपना जादू खत्म करती है, इस धमाके से पूरे वेस्ट व्यू पर उसका जादू खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ वांडा के बच्चे बिली एंड टॉमी भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि बिली एंड टॉमी इस यूनिवर्स में कभी भी पैदा नहीं हुए। वांडा ने उनकी आत्माओं को किसी दूसरे यूनिवर्स से लाकर यहाँ पर एक शरीर का आकार दिया था। तो जब वांडा का मैजिक खत्म होता है तो वो शरीर भी खत्म हो जाता है और बिली एंड टॉमी की आत्माएं आज़ाद हो जाती है। और उनमें से बिली की आत्मा विलियम के अंदर चली जाती है। मतलब है कि विलियम अब नहीं रहा, वो बिली बन चुका है। लेकिन बिली के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। वो नहीं जानता कि विलियम्स के माँ बाप कौन है और विलियम कौन है। तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। लेकिन बिली के पास सुपर पावर्स होती है और वो दूसरे लोगों का मन पढ़ सकता है और बिली धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है। अब सीधा 3 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। बिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और वो उसको बताता है कि वो विलियम नहीं बल्कि बिली है। बिली उसको बताता है कि वो ऑनलाइन एक आदमी से मिला है जो वेस्ट व्यू का रहने वाला है और वो कल उस बंदे से मिलने वाला है, क्योंकि बिली को लगता है कि वो वांडा या टॉमी में से किसी के बारे में उसको बता सकता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो आदमी बिली से मिलता है और वो वांडा और टॉमी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बिली को बताता है। और वो बिली को बताता है कि वांडा ने एगाथा को अपनी जादू में फंसाकर एक घर के अंदर कैद कर रखा है और एगाथा अभी भी अपने घर के अंदर कैद है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि बिली ऑनलाइन विचेस के बारे में पढ़ रहा है। तब उसे एगाथा के बारे में पता लगता है और उसे पता लगता है कि एगाथा एकमात्र चुड़ैल है जो विच रोड से बचकर आई है। और विच रोड क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बिली को विच रोड के बारे में एक किताब से पता लगता है। तब बिली सोचता है कि वो एगाथा को लेकर विच रोड पर जा सकता है और चूंकि विच रोड के अंत में सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो बिली सोचता है कि वो विच रोड की मदद से अपने भाई को ढूंढ सकता है। वो गाड़ी लेकर निकल जाता है वेस्ट व्यू में एगाथा के पास, जहाँ एगाथा अलग ही दुनिया में होती है क्योंकि उसे वांडा ने अपने माया जाल में फंसा रखा है। और यहीं से इस सीरीज की शुरुआत हुई थी। अब स्टोरी की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे से। बिली के पास वो सील होती है जो लिलिया ने उस पर लगाई थी और वो बिली उस सील को तोड़ देता है। इसका मतलब वो लोगों को अपने बारे में बता सकता है। तभी एगाथा दलदल से निकलकर वहाँ पर आती है। अब इन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी होती है और बिली एगाथा को बताता है कि वो यहाँ पर अपने भाई टॉमी को ढूंढने आया। अब इन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। तो दोनों ना चाहते हुए भी साथ मिलकर अगले पड़ाव की ओर चले जाते हैं। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि बिली और एगाथा अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनको फिर से अंग्रेजों का फालतू अंधविश्वास से भरा हुआ गेम खेलना होगा। इस गेम में किसी एक व्यक्ति को कार्ड चूज करना होता है और उस कार्ड की मदद से बताया जा सकता है कि उस आदमी का पास्ट और फ्यूचर क्या था।
इन दोनों के ऊपर तलवारें लटकी हुई है, यानी अगर कोई गलत कार्ड खींचकर उसे गलत जगह पर रखा गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। अब ये लोग एक के बाद एक गलत कार्ड खींचते रहते हैं और तलवार इनके ऊपर गिरती रहती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लिलिया और जेनिफर उस दलदल में गिरकर एक सुरंग के अंदर पहुंच जाती है और उस सुरंग के जरिए फिर से इस पड़ाव पर आ जाती है। लिलिया कार्ड खींचने और हाथ पढ़ने जैसी कलाओं में माहिर है, तो वो कार्ड खींचने लगती है और वो बिल्कुल सही कार्ड खींचती है, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर जाने का दरवाज़ा खुल जाता है और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लिलिया वहीं पर रह जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि रियो विडाल असल में डेथ है, या फिर हमारी भाषा में कहें तो वो यमराज है, और वो एलिस की आत्मा को लेने आती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रियो एगथा से मिलती है और रियो विडाल एगथा को बताती है कि बिली इस यूनिवर्स का नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स का है, उसका यहाँ पर होना सही नहीं है, तो वो उसकी मौत चाहती है। लेकिन वो बिली को खुद से नहीं मार सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो बिली की आत्मा फिर से इस शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी और रियो उसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो एगथा रियो से वादा करती है कि विच रोड के अंत में जब एगथा को अपनी जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी तो वो बिली को रियो को सौंप देगी और यहीं पर इन दोनों की डील हो जाती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एगथा, बिली और जेनिफर ये सभी अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये अगला पड़ाव एक बंद कमरा होता है जिसके ऊपर अलग अलग बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी होती है। ये कोई आम लाइटें नहीं है, ये ऐसी लाइट है जो सूरज की तरह काम करती है। लेकिन ये लाइट्स अब धीरे धीरे एक एक करके बंद होने लगती है और ये सारी लाइटें बंद हो जाए उससे पहले इन सभी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी असलियत जाननी होगी। तब जेनिफर उन सबको बताती है कि किसी बोस्टन के डॉक्टर की वजह से उसकी पावर्स चली गई थी और ये सुनकर एगथा के दिमाग की घंटी बजती है और वो जेनिफर को बताती है कि उस बोस्टन के डॉक्टर ने एगथा से ही कहा था उसकी जादुई शक्तियाँ छीनने के लिए। और ये सुनकर जेनिफर का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि एगथा ही वो शख्स है जिसने उसकी जादुई शक्तियाँ छीनी थी। वो एगथा को उसके ही बालों से बांधकर कोई मंत्र पढ़ती है और जेनिफर की शक्तियाँ वापस आ जाती है और जेनिफर इस रूम से गायब हो जाती है। अब यहाँ केवल 2 लोग बचे हैं, बिली और एगथा। अब एगथा बिली की मदद करने लगती है और उसको ध्यान लगाने के लिए कहती है, तो बिली बैठता है और ध्यान लगाता है और उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी सभी यादें आने लगती है, लेकिन उसका सर दर्द से फटने लगता है। लेकिन एगथा फिर भी उसको अपनी पिछली लाइफ याद करने के लिए कहती है और बिली लगातार ध्यान लगाता रहता है और उसे अचानक टॉमी की कुछ झलकियाँ दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही वो टॉमी को पूरी तरीके से साफ देख पाता वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ केवल एगथा ही बची है और धीरे धीरे सारी लाइटें बंद होने वाली है। लेकिन एगथा को यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं सूझता है, तो अपने लॉकेट को आखिरी बार देखने लगती है। लेकिन उसको अपने लॉकेट में एक पौधा मिलता है और क्योंकि ये लाइटें सन की तरह काम करती है और एक पौधे को उगा सकती है, तो एगथा वहाँ पर इस पौधे को डाल देती है जिससे वो बड़ा होने लगता है और एगथा वहाँ से बचकर निकल जाती है। एगथा को वहाँ पर रियो विडाल मिलती है, यानी कि डेथ। लेकिन बिली एगथा के साथ नहीं है और रियो गुस्सा हो जाती है और एगथा को मारने लगती है। विश रोड खत्म हो गया है लेकिन अभी भी एगथा की शक्तियाँ वापस नहीं आई है। लेकिन तभी बिली वहाँ पर आ जाता है और एगथा को बचाने लगता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एगथा पे करता है और एगथा उसकी शक्तियाँ खींचने लगती है और जिसकी वजह से एगथा की शक्तियाँ भी वापस आ जाती है। लेकिन एगथा यहाँ पर भी अपनी हरामीपंती दिखाती है और वो बिली को रियो को सौंप देती है उसको मारने के लिए। एगथा वहाँ से जाने लगती है और रियो बिली को मारने वाली होती है, लेकिन तभी बिली एगथा को उसके बेटे की याद दिलाता है, जिससे एगथा इमोशनल हो जाती है और उसको बिली के अंदर अपना बेटा दिखाई देने लगता है। तो जब रियो बिली को मारने के लिए उस पर वार कर रही होती है तो एगथा बीच में आ जाती है और यही एगथा की डेथ हो जाती है। और ये देखकर रियो वहाँ से चली जाती है और बिली भी अपने घर चला जाता है। बिली अपने घर जाता है और थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी बिली नोटिस करता है कि उसके घर पे वो सभी चीज़ें जो उसने विच रोड पर देखी थी, जैसे कि वो घर, वो गेम और वो गाना। और तभी बिली को रियलाइज़ होता है कि विच रोड जैसी कोई जगह थी ही नहीं। वो सभी घटनाएं और वो सभी चीज़ें बिली ने सब अपने दिमाग में सोची थी, सेम बिल्कुल उसकी माँ वांडा की तरह। और तभी एगथा की आत्मा बिली के पास आ जाती है। लास्ट एपिसोड शुरू होता है और हमको एगथा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एगथा प्रेग्नेंट होती है और जंगल में भाग रही होती है। तभी रियो यानी कि डेथ वहाँ पर आ जाती है। रियो वहाँ पर एगथा के बच्चे को लेने आई है क्योंकि उसकी किस्मत में पैदा होते ही मरना लिखा है। लेकिन एगथा रियो से रिक्वेस्ट करती कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे और रियो एगथा पर रहम कर उसके बच्चे को कुछ समय दे देती है। लेकिन वो बच्चा कितने साल जिएगा वो नहीं बताती। अब उसके बाद एगथा का बच्चा पैदा होता है। एगथा के पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर कुछ विचेस की पावर छीन कर उन्हें मार देती है, जिससे एगथा थोड़ी शक्तिशाली हो जाती है और अपने बच्चे को भी खाना खिला पाती है। अगले सीन में उनको दिखाया जाता है कि एगथा का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। एगथा अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल जीवन बिताने लगती है। एगथा अपने बच्चे को पढ़ाती है, घुमाती है और उसके साथ खुश रहती है। लेकिन एगथा अभी भी गरीब और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो समय समय पर विचेस को मारकर उनकी ताकत छीन लेती है, जिससे अपने बच्चे को भी एनर्जी दे पाती है। और इसी तरह समय धीरे धीरे बीतने लगता है। लेकिन एक दिन रियो विडाल वापस आ जाती है और एगथा के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इसका मतलब एगथा के बच्चे का समय पूरा हो गया है और वो मर जाता है। एगथा ये सब जानकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने बच्चे को वहाँ पर दफना देती है। तभी वहाँ पर एक विच आ जाती है जो एगथा से विच रोड का रास्ता पूछती है। एगथा उसको बेवकूफ बनाकर उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और इसी तरह समय धीरे धीरे निकलता जाता है और एगथा विच रोड के नाम पर काफी सारे विचेस की पावर छीनती रहती है और ताकतवर बनती रहती है।
अगले सीन में हमको प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है। एगथा मरने के बाद आत्मा बनकर बिली के पास आ गई है। उसको अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास है और वो बिली को बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी टॉमी को ढूंढने में। यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें।